हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपके सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुए बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो नहीं हो रहा। तो मैं बताऊंगा कि वो कहाँ पे शो हो रहा है और कहाँ पे आप ये पूरी चीजें पढ़ सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। बट मैं बता दूं कि आज यानी 9 ऑफ दिसंबर को आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और अभी से लेके 30 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। और पेपर आपका 16 से 28 फरवरी के बीच में होगा। एक्चुअल डेट वो आपको बाद में पता चलेगा, बट अभी टेंटेटिव डेट की 16 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यू हैव स्टिल 2 मंथ्स और मोर देन 2 मंथ्स। ओके, नाउ आप देखो कि आप जैसे ही सीएसआर नेट डालोगे तो ऊपर में ही आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगा और वहां पे आपको ऊपर में ही दिखता हुआ चल रहा होगा, एक रनिंग में चल रहा है, जैसे आप देख सकते हो, ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा है, क्लिक हियर टू रजिस्टर और लॉग इन। ओके, नाउ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पूरी डिटेल्स में चीजें कहां में मिलेगी, तो देखो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सेक्शन है, यहाँ पे आपको दिसंबर 2024, जून 2024, दिसंबर 2023, तो अभी हमारा दिसंबर 2024 पे जाकर क्लिक करना है। देन कुछ इस तरह का 95 पेजेस का एक आपको पीडीएफ ओपन होगा। यहाँ पे जितने भी आपको जानकारी चाहिए आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है, नाउ यू सी सीएसआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024, इसमें जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से डेट बता देता हूँ कि क्या क्या है आपके पास डेट्स। सो देखो, अगर मैं फिर से एक बार बता दूं तो हियर की आप देखो 9 से लेके 30 दिसंबर के बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 9 से लेके 30 दिसंबर के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एंड लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन फीस 31 दिसंबर। ठीक है, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 1150 जनरल का है और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 600 है एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर का 325 है। ओके, एंड करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन इज 1 से लेके 2 जनवरी के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। और एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। ठीक है, एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 16 फरवरी टू 28 फरवरी के बीच में आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। ठीक है, एकदम यानी एंड तक जा रहा है। इसके बीच में क्या एग्जैक्ट डेट रहेगा वो आपको बाद में पता चलेगा, देख लो। लाइक डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड ऑन एनटीए वेबसाइट, सेंटर डेट शिफ्ट एंड ज्वाइंट सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन एज मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड जो अनाउंस होगा तो पता चलेगा आपको। नाउ इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं व्हाट इज गोइंग टू बी योर एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे पेज पे आगे बढ़ोगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरने का पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे, अगर आपको जरूरत लगे तो यू कैन रीड दिस डॉक्यूमेंट्स। ओके, बट उसकी जरूरत नहीं होगी, कुछ भी हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं then you will get the section called eligibility। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे लाइक अराउंड समथिंग या या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो 2.1.1 का सेक्शन ए कह रहा है वो क्या कह रहा है, जनरल अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट who have secured at least 55 marks without rounding off in master degree or equivalent examination from recognized university institutions are eligible for this test। ओके, ध्यान दो, तो जो जनरल अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनको 55% मास्टर्स में लाने हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं आप देख सकते हो द अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स या जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो 50% के साथ भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जनरल जनरल के लिए जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी जो है या जो हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 55% मास्टर्स में चाहिए। और 50% क्या चाहिए आपको, चाहिए अगर आप हमारे किसी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं तो। नाउ देखो, अब इसके ये तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको पता चलता है ना कि आपका 55 है या 50% है। जो हमारे परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स उनके लिए क्या है, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स और इक्विवेलेंट कोर्स or candidate who have appeared for their qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited, or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test. However, such condition will be admitted provisionally and shall be considered eligible for net only। ठीक है, and after they pass their master degree or equivalent examination with at least 55% marks ऐसा, और 50% इन केस ऑफ ओबीसी जो भी हमारे कैटेगरीज हैं, थर्ड कैटेगरीज वगैरह,
Such candidate must complete their master degree or equivalent examination within 2 years from the date of net result with required percentage of the marks falling which they shall be treated as disqualified। मतलब कि अगर जो क्वालिफाइंग है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग है वो लोग किस में अप्लाई कर सकते हैं, या जो क्वालिफाइंग सॉरी जो हमारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब जो परस्यू कर रहे हैं या लास्ट ईयर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं विद ओनली नेट। और जब उनको नेट क्लियर होने के 2 साल के अंदर उनको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना होगा। एंड जनरल से, अगर जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनको 55%, और अगर वो कैटेगरीज में आते हैं तो 50% के साथ करना होगा, ठीक है। नाउ यहाँ देखो, however those candidate who qualify for admission to PhD only must complete their master degree or equivalent examination within 1 year from the date of net result with required percentage of marks falling which they shall be treated as disqualified। ध्यान दो, जो सिर्फ पीएचडी एडमिशन का जो कैटेगरी था, यहाँ पे 3 कैटेगरीज थे, एक जेआरएफ वाला असिस्टेंट, एक जेआरएफ वाला, एक नेट वाला असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, और पीएचडी ओनली। पीएचडी ओनली वाले को 1 साल के भीतर उनको ये वाला मास्टर्स क्वालिफाई करना होगा, अगर मास्टर्स को परस्यू कर रहे हैं तो। Okay, now third C देखो, candidate belonging to the third category gender are eligible to draw the same relaxation in fee as eligibility criteria for the net that are available to SC, ST, PWD categories। The subject-wise qualifying cutoff for the category would be the lowest among the SC, ST, PWD, OBC, NCL, general EWS category in the corresponding subject। ये बहुत ही important notification है। Those who are belonging to the third category gender, उनका जो एज लिमिट है या क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी का, वो सब के सब एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी के ही इक्विवेलेंट होने वाला है। बट जो उनका कट ऑफ होगा, इसमें से जितने सबसे लोएस्ट कट ऑफ होंगे, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जनरल, जो सबसे लो कट ऑफ होगा वही कंसीडर किया जाएगा उनका कट ऑफ। मतलब उनका ऐसे अलग सा कोई कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होगा, इन्हीं में से जो सबसे कम कट ऑफ होंगे वही उनका कट ऑफ होगा, ठीक है। तो अभी तक 3 पॉइंट्स है कि हमारा जो जनरल या जो अनरिजर्व कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है, उनको 55% मास्टर्स में लाना है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 50% लाना है मास्टर्स में। ओके, अगर आप नेट परस्यू कर रहे हैं और तभी नेट देते हैं, तब आप सिर्फ नेट दे सकते हैं, मतलब नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। तो 2 साल के भीतर आपको करना होगा नेट क्वालिफाई विद रिक्वायर्ड परसेंटेज, और अगर पीएचडी ऑनली में होता है आपका तो आपको 1 साल के भीतर नेट करना होगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, थर्ड जेंडर वालों को एससी एसटी वाला रिलैक्सेशन मिलेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट देखो, डी सेक्शन क्या कर रहा है, द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड by 19 September 1991 irrespective of the date of declaration of result shall be eligible for relaxation of 5% in aggregate marks, that is from 55 to 50% for appearing in net। जो बच्चों का जो सॉरी जो लोग हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं, उनका अगर मास्टर्स 19 सितंबर 1991 को हुआ है, तो उनको मार्क्स का रिलैक्सेशन है वो 50% है, ठीक है। दे डोंट नीड टू ब्रिंग अप विद 55%। ओके, and candidates are neither required to send any certificate documents in support of their eligibility nor print out of their application form or confirmation page to NTA। However, the candidates in their own interest must ensure themselves about their eligibility for the test in the event of any ineligibility being detected by the CSIR, UGC, NTA at any stage, their candidature will be cancelled and they shall be liable for लीगल एक्शन। मतलब ये क्या कह रहा है कि आपको ऐसा कोई प्रूफ सेंड नहीं करना है उनको, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रिक्वायर्ड हो तो आप सेंड करोगे, मतलब आपको मांगा जाए तो आप सेंड करो, ऐसे कुछ आपको खुद से सेंड नहीं करना है, ठीक है। कैंडिडेट विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट should in their own interest ascertain the equivalence of their diploma degree certificate with master degree of recognized Indian University from Association of Indian University AIU। मतलब जो बच्चे बाहर से पढ़ के आए हैं, ठीक है, या जो बच्चों को कहीं से डिग्री मिला है, तो वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए फॉर अपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम। नाउ द जी सेक्शन इज सेइंग that the candidate have passed a 4 year or 8 semester of bachelor degree program should have minimum of 75% in aggregate or its equivalent grade on a point scale where the grading system is followed, and relaxation of 5% or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC, ST, OBC या नॉन क्रीमी लेयर, डायरेक्टली एबल्ड वगैरह वगैरह जो भी दिया हुआ है, और वीकर इकोनॉमी वीकर सेक्शन एंड अदर कैटेगरीज कैंडिडेट पर द डिसीजन कमीशन टाइम टू रिफर। देखो ये क्या कर रहा है बेसिकली कि जिनका 4 ईयर जो बीएसएमएस प्रोग्राम होता है वो 4 ईयर का अगर जिनका है, ओके, या 8 सेमेस्टर प्रोग्राम है, तो उनको 75%
मिनिमम परसेंटेज चाहिए 75। इट्स नॉट लाइक कि उनको मास्टर्स की तरफ 55 या 50% चाहिए, दे नीड 75%। ओके, नाउ now यहाँ पे देखो, the candidate qualifying in the NET based on the 4-year undergraduate degree will be eligible for awarded for the junior research fellowship for the admission of PhD. The candidate qualifying the NET based on 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointed as assistant professor. ये नोट करने वाली बात है, जिनका BSMS हुआ है, ठीक है, 4-year प्रोग्राम के थ्रू वो PhD में तो कर सकते हैं, ठीक है, बट JRF मतलब मिलना शुरू हो जाएगा, बट उन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनको मास्टर्स फिर से 2 ईयर का करना पड़ेगा। दे आर नॉट The candidate qualifying in the NET based on 4-year undergraduate degree will not be eligible for appoint as assistant professor. 4 year के बाद आपको assistant professor वाला नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, the candidate who are pursuing 4-year or 8 semester bachelor degree program are in the last semester may also apply for the test. However, such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the award of JRF or admission to PhD only after fulfilling the requirement contained in the University Grant Commission minimum standard and procedure of the award of PhD degree regulation 2022 within 2 years। ठीक है, उनको 2 years के अंदर वो complete करना होगा if qualified for award of JRF with 1 year and if qualified for admission to PhD only। देखो मतलब 2 years अगर आप JRF के लिए और 1 year एज अ PhD एडमिशन के लिए जैसा पहले था। ओके, सो these are the and the candidate with a 4-year bachelor degree program are allowed to appear in a subject, the list of subjects, their code are given in which they want to pursue PhD respective of discipline in which they have contained the 4-year bachelor degree program। मतलब जिस टॉपिक से आप JRF करते हो उसी टॉपिक में आपको जाकर PhD करनी है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। नाउ देखो, आप एज लिमिट की बात करते हो तो JRF का not more than 30 years on the first day of the month in which the examination is conducted, that is February, and a relaxation up to 5 years is provided to the candidate belonging to OBC, NCL, non-creamy layer as per the central list of OBC available on the website, and SC/ST third category gender and to women applicants। मतलब JRF के लिए 30 ईयर एज है मेल के लिए इन अनरिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी है तो नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में। बट जो हमारा रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स यानी 35 इयर्स एज बन जाती है उनके लिए जो SC/ST या वुमेन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या PWD या थर्ड कैटेगरी जेंडर में बिलोंग करते हैं। दिस इज व्हाट योर कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट की क्राइटेरिया एंड आपका MSc वगैरह का जो मार्कशीट का था, तो आपको होपफुली ये दिख गया होगा। और इवन आप चाहे तो आप इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के इसी वीडियो के अंदर, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट डाउट। ओके, सो डेफिनेटली आप सब बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले फॉर्म भर लें विद इन 1-2-3 डेज, फॉर्म कंप्लीट कर लें। लास्ट मिनट हसल की तरफ मत जाए, आप फॉर्म वगैरह कंप्लीट करें एंड देन आप प्रिपरेशन करें। कोई चीज आपका बचा नहीं रहेगा। लाइक आप 30 या 28 तारीख को फॉर्म भरने का सोचोगे तो आपके दिमाग में टेंशन भी रहेगा, तो उसको खत्म कर लो। आज 9 है लेकिन बिफोर 15 इसको रैप अप कर लेते हैं और फिर आप लगातार 2 महीने एकदम कंटिन्यूअसली अच्छे से पढ़ाई करिए। होपफुली ये वीडियो आपको काम आएगा। सो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।